हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समांतर रेखा और तिर्यक रेखा पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चित्र में AB समांतर CD समांतर EF है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो चित्र दिया हुआ है इसमें AB समांतर CD और CD समांतर EF है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो जब सबसे पहले ए बी समांतर सी डी है तो इनके एकांतर कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। तो ए बी सी का मान 65 है और बी सी डी 35 प्लस कोण ई सी डी। तो ई सी डी का जो मान आएगा कोण ई सी डी वो 65 माइनस 33 इक्वल टू 32 डिग्री आएगा। हमें मान x का निकालना है। तो अब रेखा ई एफ समांतर सी डी है और इन्हें तिर्यक रेखा ई सी मिला रही है। तो तिर्यक रेखा के एक और के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण x प्लस 32 इक्वल टू 180 डिग्री होगा और x बराबर 180 माइनस 32 इक्वल टू 140 डिग्री, जो हमारा आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आकृति में एल एम समांतर रेखाएं हैं और इन्हें दो तिर्यक रेखाएं विभाजित करती हैं, इसलिए 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसा प्रश्न बताया कि L समांतर M के है और इन्हें एक तिर्यक रेखा दो तिर्यक रेखाएं मिलाती हैं। तो पहले इस वाली तिर्यक रेखा को लेते हैं। इसमें कोण ये 60 अंश है। तो पीछे बताया जा चुका है पिछली वीडियो में कि शीर्षक में कोण बराबर होते हैं। ये कोण 60 है तो यह कोण भी 60 डिग्री होगा। यहाँ तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए 60 प्लस वाई इक्वल टू 180, देन y इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। y की वैल्यू निकल कर आ गई। अब दूसरी तिर्यक रेखा की ओर जाते हैं तो वही नियम यहाँ भी लगाएंगे। x प्लस 105 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 105 बराबर 75। देन 2x प्लस वाई बराबर 2 मल्टीप्लाई 75 प्लस 120, देन 150 प्लस 120 इक्वल 270। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आकृति में P समांतर Q के है और L तिर्यक रेखा इन्हें विभाजित करती है। देन 5x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दो रेखा एक दूसरे को विभाजित करती है। तो रेखा के एक और के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 4x प्लस 6x प्लस वाई इज इक्वल 180। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी पहली इक्वेशन आई। यहाँ P समांतर Q के है और रेखा L मिलाती है, तो संगत कोण बराबर होंगे। जो ये दोनों संगत कोण हैं इसलिए इन्हें इक्वल करेंगे। संगत कोण क्या होते हैं यह जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो ध्यान से देखिए। x प्लस 5y, तो 6x माइनस x प्लस वाई माइनस 5y इज इक्वल 0। तो 5x माइनस 4y बराबर 0। ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन बराबर करनी है। 40x प्लस 4y इज इक्वल 720। थर्ड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ प्लस हैं चिन्ह। तो 45x इक्वल टू 72, देन x इक्वल टू 72 अपॉन 45 डिवाइडेड 720 इज इक्वल 16।
देन एक्स इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 में 16 की वैल्यू रख देंगे, 10 मल्टीप्लाई 16 प्लस वाई बराबर 180, 160 वाई इक्वल टू 180, देन वाई इक्वल टू 20 डिग्री। जो पूछा गया उसमें मान लगा देंगे 5x से माइनस वाई, तो 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 20, 5 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 80 माइनस 20 देन 60। दिस इज अवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे चित्र में दिखाया गया है, यह चित्र में दर्शाया गया है ए बी समांतर एफ जी तथा सी डी समांतर एफ जी। ए बी रेखा एफ जी के समांतर है और सी डी रेखा भी एफ जी के समांतर है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसा बताया गया है ए बी समांतर एफ जी, देन कोण बी ई एफ, कोण बी ई एफ इक्वल टू 180 माइनस 110। क्योंकि बी एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक और के बने कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए 110 को 180 से माइनस करेंगे तो 70। पुनः बी सी समांतर एफ जी के है और इन्हें तिर्यक रेखा सी ई मिला रही है, इसलिए कोण, ये कोण निकालना है हमें। तो इसमें भी तिर्यक रेखा के एक और के बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण सी ई जी इक्वल टू 180 माइनस 100 और माइनस 95 इक्वल टू 85। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए कोण बी ई एफ प्लस कोण बी ई सी प्लस कोण सी ई जी बराबर 180 डिग्री। क्योंकि किसी रेखा के एक और के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। वैल्यू लगा देंगे। बी ई एफ की वैल्यू 70 डिग्री है, इसकी वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू 85 है। 180, 70 प्लस 85 155 इक्वल टू 180, देन एक्स इक्वल टू 180 माइनस 155 बराबर 25 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। प्रश्न है, चित्र में ए बी समांतर सी डी है और ओ एक ऐसा बिंदु है जिसमें कोण सी डी ओ 70 डिग्री और कोण बी ओ डी 100 डिग्री है। तो कोण ए बी ओ का हमें मान ज्ञात करना है। तो ए बी ओ का मान ज्ञात करना है, ये कोण निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों रेखाओं के समांतर, क्योंकि दोनों ए बी समांतर सी डी है, तो दोनों रेखाओं के समांतर एक अन्य रेखा की रचना कर लेते हैं जो बिंदु ओ से होते हुए जाती है। अब यहाँ क्योंकि पी क्यू रेखा इन दोनों रेखाओं के समांतर है जो हमने रचना की है, तो पी क्यू समांतर सी डी और इन्हें तिर्यक रेखा ओ डी मिला रही है, इसलिए कोण क्यू ओ डी बराबर कोण सी डी ओ। चूँकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, हमारी पिछली वीडियो में ध्यान से देखिए। एकांतर कोण, तो कोण क्यू ओ डी बराबर सी डी ओ की वैल्यू 70 डिग्री है, इसलिए यह 70 डिग्री कोण आया। अब हम यह 70 डिग्री है, इसलिए बी ओ क्यू निकालते हैं। कोण बी ओ क्यू बराबर 100 माइनस 70 इक्वल टू 30 डिग्री होगा।
अब दोबारा ए बी समांतर पी क्यू के है, ए बी समांतर पी क्यू है और इन्हें तिर्यक रेखा बी ओ मिला रही है। ये तिर्यक रेखा बी ओ मिला रही है तो इनके एकांतर कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण ए बी ओ बराबर कोण बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, और बी ओ क्यू की वैल्यू 30 डिग्री है, इसलिए कोण ए बी ओ बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर दोनों जगह एकांतर कोणों का प्रयोग किया गया है। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तथा ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।